हम लोग जो शुरुआत करेंगे उसमें टाइम बचाने का तरीका देखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि नीट में एक सवाल के लिए 180 मिनट। जिससे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे एक बेसिक से सवाल 9th-10th के होते हैं कि एंजाइम वर्ड किसने यूज किया, विटामिन नाम किसने दिया, प्रोटीन नाम किसने दिया। किसी को याद है? किसी को याद है? नहीं याद है। बेटा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक फार्मूला है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर, इसको लिख लेना बेटा, वेरी फास्ट। ये टाइम बचाने वाले तरीके हैं। एक प्राइम मिनिस्टर वेरी फास्ट, ये बताता है बेटा एंजाइम वर्ड यूज्ड बाय खुने, KUHNE, कुहने कहते हैं। ठीक बेटा। प्रोटीन वर्ड यूज किया मुल्डर, किसने यूज किया? मुल्डर, लिख लो बेटा। विटामिन वर्ड यूज किया फुंक। ये बेटा वर्ड आपके काम आते हैं, इसको नोट कर लो। एंजाइम वर्ड यूज किया कुने, विटामिन वर्ड यूज किया फुंक, प्रोटीन वर्ड यूज किया मुल्डर। हो गया? लिख लिया? अब बेटा एक बड़ा फेमस सा होता है कि वायरल डिजीज़ कौन कौन सी है। तो वायरल डिजीज़ के लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ बेटा। ये है PIC, वैसे इसका पूरा नाम है पब्लिक इंटर कॉलेज, बट मैं लिख रहा हूँ प्रोटीन मुल्डर है बेटा, मुल्डर। ये है PIC। ये जिस गांव में है बेटा उसका नाम है मोतीहां। सरकारी स्कूल है इसलिए लाल रंग से पुता हुआ है, रेड है। यस सर। और ये फार्मूला एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं। अब PIC का मतलब बेटा यहाँ पे है पोलियो, I से इन्फ्लुएंजा, C से बेटा चिकन पॉक्स, चिकुनगुनिया। अगला होता है हमारे पास कोविड-19, ये मैंने अब नया जोड़ दिया। M से होता है बेटा मम्स। मम्स तो पढ़ा ही होगा, आगे पढ़ाया भी जाएगा, PMT में आता है। R से होता है बेटा रेबीज़, आपको पता है कुत्ते को काटने से फैलता है। इंसेफ्लाइटिस, इसमें ब्रेन में सूजन हो जाता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। आपने पढ़ा होगा जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस का टीका आता है ना? तो बेटा वही है। D होता है डेंगू। A से होता है बेटा हेपेटाइटिस, ये कई टाइप के होते हैं। Y से होता है बेटा येलो फीवर। A से होता है बेटा एड्स। इससे होता है बेटा स्मॉल पॉक्स। सर से होता है बेटा सार्स, SARS। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम है ह्यूमन कोरोना वायरस। ये 2003 में ही आया था, लेकिन लोगों को पता नहीं चला कि इस कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि बीजिंग में शुरू हुआ और बीजिंग में बंद ब्लॉक हो गया, तो फैलने नहीं पाया वर्ल्ड वाइड। हाँ 9th में होगा, क्योंकि ये पुराना डिजीज़ है तो बुक में जोड़ दिया गया है सार्स। लेकिन इसमें देखो कितना कंट्रोवर्शियल है। सीवियर मतलब लंबे समय से, एक्यूट मतलब अचानक। कंट्रोवर्सी क्यों? कि इन्फेक्शन पहले हो जाता है लेकिन इसके सिम्टम्स अचानक आते हैं। जब फेफड़ा हमारा ब्लॉक हो जाता है तो अचानक सांस फूलने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए इसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे बेटा बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे आपके खोपड़ी की हड्डी, पेट्रोलियम ऑपरेटर, फिर से टाई पहना, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, लखनलाल पटेल में टीवी हॉलैंड थाईलैंड। लेकिन मैं फार्मूले एक दिन में सारा नहीं लिखाऊंगा, टॉपिक में लिखाऊंगा। ये ऐसे फार्मूले हैं जो कभी कभार आते हैं बीच में, इसलिए मैं इसको पहले लिखा दिया। ठीक हो गया? अब बेटा हम लोग चलेंगे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे। मिटाऊं इसको?
हो गया? इधर देखो, अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे बायोलॉजी को 10-15 मिनट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजी, सबसे पहले बात आती है कि इसका नाम किसने दिया। तो कैसे साथ साथ लिख लेना, टर्म बायोलॉजी वॉज यूज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरैनस। किसने यूज किया? लेमार्क एंड ट्रेविरैनस ने। लेमार्क ने 2 वर्ड और यूज किया था, एनेलिडा और इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि बायोलॉजी होती क्या है। आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स या लाइफ। इसीलिए बेटा इसका दूसरा नाम है लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस, लिविंग बीइंग और लाइफ साइंस। इतनी बात हो गई। अब बेटा बायोलॉजी जिन्होंने शुरू किया उन्हें कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हम लिख लेते हैं कि इसके फादर कौन है। इसके फादर हैं अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। हाँ, सही है। वो क्या है? मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ARISTOTLE। मुझे लगा कि टोटल में तुम सोच रहे हो कि स्पेलिंग गलत है। ये बेटा इनका नाम है ना, तो स्पेलिंग ऐसी है, अरिस्टोटल, TOTLE। हो गया। अब बेटा बायोलॉजी जब हम पढ़ना शुरू किए तो बेटा ध्यान देना, हमें पता चला बायोज मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी। जहाँ हम लाइफ की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजी। बेटा ध्यान देना, कुछ लाइफ मोटाइल थी तो उन्हें हमें कहे जू। बेटा आगे जू वर्ड का मतलब मोटाइल ही होता है। आगे देखो आप, जू प्लैंकटन, जू स्पोर्स, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। हाँ, तो उसी से बन गया जूलॉजी। मोटाइल ऑर्गेनिज्म के स्टडी को क्या कहेंगे? जूलॉजी। और इन जनरल मोटाइल कौन होते हैं? एनिमल्स। इसीलिए इसे कहा जाता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। और बेटा ध्यान देना, इसके फादर जो हैं वो हैं अरिस्टोटल। कौन होता है? अरिस्टोटल। अब दूसरे वो जो कि इमोटाइल हैं और उनको खाए जाते हैं कुछ लोग, ये उसे कहते हैं बोकॉस। बोकॉस मतलब टू ग्रेज, चरना। तो बेटा आपको बता दें, यहाँ से वर्ड आ गया बॉटनी। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। और इसके फादर जो हैं वो बेटा थियोफ्रास्टस हैं, जो अरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। इनका नाम है थियोफ्रास्टस। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 10th में सुना होगा एक वर्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेच्योर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट या पिस्टिल। पिस्टिल के स्टिग्मा तक पोलन को जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। और आपको बता दें, पोलिनेशन को पहली बार जिन्होंने डिस्कवर किया वो थियोफ्रास्टस ही हैं। सबसे पहली बार पोलिनेशन को ऑब्जर्व इन्होंने ही किया था। लेकिन बट ये मत कह देना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैमरेरियस ने देखा था, लेकिन पोलिनेशन इन्होंने देखा था। बट एक बात ध्यान देना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्हें हम न्यूड आइज से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने उन ऑर्गेनिज्म को कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनकी एक नई ब्रांच बनाई हमने माइक्रोबायोलॉजी, छोटे जीवों का विज्ञान। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके जो फादर हैं वो कौन है? लुइस। लुइस का पूरा नाम क्या है? लुइस पास्चर। पास्चर साहब बहुत ज्ञानी इंसान थे। मैंने आपको बता दूं
ये एक्चुअल में केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बायोलॉजी तीनों में पीजी थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे और तीनों से प्रोफेसर बने थे। इन्होंने बाद में पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रखा और इन्होंने आपके बायोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने पहला दिया पास्चराइजेशन, आपने वर्ड सुना होगा। हाँ, मिल्क को 62.8 डिग्री पर आधे घंटे गर्म करके ठंडा कर देना। इसके बाद इन्होंने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। इन्होंने कहा था कोई भी बीमारी जर्म से होती, अपने आप नहीं होती। इन्होंने दिया था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा था कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और उन्होंने दिया था पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट इन्होंने कहा था अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए तो शिफ्ट टूवर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट। इतना नोट कर लिया। इसके बाद बेटा जब हम लोग और आगे बढ़े साइंस में तो पता चला कि हमारे पास साइंस में धीरे धीरे इसकी स्टडी इतनी वास्ट होती जा रही, इतनी फैलती जा रही है कि हम सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हमने हर ये जो 3 बेसिक ब्रांच थी हमारे, इसके अंदर जाके कुछ अलग अलग ब्रांच बनाने लगे। लेकिन बेटा ये जो हमारे पास 250-300 ब्रांच है, सारा तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें कुछ चीज़ें जाननी है। ठीक, जब कुछ चीज़ें जाननी है तो ज़्यादा नहीं, 8-10 चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। तो चलो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, टू कल्टीवेट, टू ग्रो। ठीक, तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें, अगर हम लिखें फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बेटा एक वर्ड होता है एग्रीकल्चर, जहाँ पर हम क्रॉप उगाते हैं। एक होता है फ्लोरिकल्चर जहाँ पे फ्लावर के प्लांट उगाते हैं। तो फ्लोरिकल्चर साथ में लिखना, इसे हम कहेंगे कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों की खेती करना कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। अगला है बेटा हमारे पास हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स हो गया। एक है बेटा ओलेरीकल्चर, इसे कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स। हो गया, इतनी बात हो गई। कल्टीवेशन में सिर्फ ये 3 चीज़ें आप देखो। लेकिन अब कुछ कल्चर के साथ 2 वर्ड हमारे पास और हैं। एक है एपीकल्चर, ये बेटा एनिमल से रिलेटेड है, तो यहाँ हम कल्टीवेशन वर्ड नहीं डालेंगे, यहाँ हम डालेंगे बेटा, ध्यान देना, रियरिंग ऑफ, रियरिंग मतलब पालना, हनी बीज। हनी बी का जूलॉजिकल नाम है बेटा एपिस इंडिका, जो इंडिया में यूज करते हैं। बाकी हमारे पास 4 हैं, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। रियरिंग ऑफ हनी बी एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, शहद मक्खी का पालना और शहद निकालना कहा जाता है एपीकल्चर। ठीक बेटा, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखो, आगे डिटेल पढ़ाएंगे हम जब टॉपिक आएगा। अब हमारे पास है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है बेटा, हाँ बेटा, रियरिंग मतलब पालना, एक होता है डोमेस्टिकेशन, वो भी पालना। लेकिन डोमेस्टिकेशन और रियरिंग में अंतर होता है। डोमेस्टिकेशन हमेशा घरेलू उत्पादों के लिए होता है, इस बात को ध्यान देना। जैसे हम लोग गाय भैंस का डोमेस्टिकेट करते हैं, रियरिंग नहीं करते, कल्टीवेट नहीं करते, ध्यान देना। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का नाम होता है बेटा बॉम्बेक्स मोरी। मोरी इसलिए बेटा क्योंकि मोरस अल्बा प्लांट पे उगाया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क,
सिल्क वर्म का पालना और सिल्क या धागा रेशम बनाना, ये तो हो गया बेटा सेरीकल्चर। ये तो हमारे हो गए कल्चर वाले पार्ट, जो कि आगे सिलेबस में एक्सप्लेन में आएंगे, तो मैं आपको पत्ती वत्ती बना के बता दूंगा कैसे निकालते हैं कोकून से। ठीक बेटा, एक बात ध्यान देना, इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आगे नहीं मिलते, जैसे हम यहाँ लिखने वाले हैं ऑर्निथोलॉजी, लॉजी प्लस ऑर्निथो, ये होता है बेटा स्टडी ऑफ बर्ड्स। बेटा आप लोगों ने 10th में या 9th में एक वर्ड पढ़ा होगा, एग लेइंग मैमल, अंडे देने वाले मैमल, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑर्निथोराइंकस डकबिल प्लेटिपस। अच्छा रिमूव हो गया था क्या? अच्छा डकबिल, वो ऑर्निथोराइंकस उसका नाम इसीलिए है क्योंकि बर्ड की तरह अंडे देता है वो, इसीलिए उस मैमल का नाम ऑर्निथोराइंकस है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसे कहते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। बेटा ऑर्निथोलॉजी जब आ गई तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारे पास निडोलॉजी, निडोलॉजी। लेकिन बोलने में ऐसे मिलता जुलता एक वर्ड और आता है निडोलॉजी, CNIDOLOGY। अब सवाल है, बोलने में तो दोनों सेम है लेकिन लिखने में अलग है। तो बेटा जो ऊपर पहला निडोलॉजी है NIDOLOGY, इसे कहते हैं स्टडी ऑफ नेस्ट, जो डिफरेंट टाइप के घोंसले बनाए जाते हैं उसको पढ़ना निडोलॉजी। और ये नीचे वाला निडोलॉजी प्रोनाउंसिएशन है बेटा, ये होता है स्टडी ऑफ निडेरिया। आप लोगों ने 9th में एक वर्ड पढ़ा होगा हाइड्रा, बेटा उसके फाइलम का नाम है निडेरिया, उसके स्टडी को कहते हैं हम लोग निडोलॉजी। हो गया। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट आपको और बताऊँगा। यहाँ पर भी, यहाँ तो नाम कॉमन नहीं है बट इनके आगे क्या लिखा जाता है वो कॉमन है। इधर इधर देखना है एक बार सारे बच्चे। एक है बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टडी ऑफ कैंसर, इधर देखना, अभी बाद में लिखना। और यहाँ भी लिख रहा हूँ स्टडी ऑफ कैंसर, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑन्कोलॉजी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कैंसरोलॉजी। अब फ़र्क क्या है? ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर डिजीज़, बीमारी जो होती है, लेकिन स्टडी ऑफ कैंसर ये होगा क्रेब्स, केकड़ा। ध्यान देना, जब कैंसरोलॉजी हम बोले तो वो क्रैब की बात हो रही है, जब ऑन्कोलॉजी बोले तो किसकी बात हो रही है? कैंसर बीमारी की बात हो रही है। और बेटा आपको बता दें, हमारे अंदर जो जीन कैंसर कॉज करता है उसका नाम भी है ऑन्कोजीन। ठीक, हो गया। कर लिया। इसके बाद बेटा आपकी बॉडी से रिलेटेड 4-5 पॉइंट मैं लिखाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैं टॉपिक में आऊँगा धीरे धीरे। सबसे पहले बेटा मैं हेड से शुरू करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर। बेटा आपको बता दें, आपका बाल जो काला होता है वो होता है अल्फ़ा केराटिन की वजह से, इसलिए इसका नाम एक दूसरा होता है केराटोलॉजी। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ब्लैक कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन। अल्फ़ा बीटा क्या है ये बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और आपको बता दें बीटा केराटिन, साथ में सवाल आया है कई बार इसलिए साथ में लिख रहा हूँ, बीटा केराटिन इज फाउंड इन feather of bird, feather of birds, ये ध्यान देना है आपको।
इसके बाद बेटा हमारे पास है कान। कान के लिए होता है ओटोलॉजी। ये क्या होगा? स्टडी ऑफ ईयर। इसके बाद होता है बेटा राइनो, राइनोलॉजी। राइनो मतलब होता है बेटा नाक, जैसे राइनोसेरस नाक पे बंडल गैंडा। राइनाइटिस नाक में सूजन जुकाम हो जाता है, इसलिए कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम भी है राइनो वायरस, नाक का वायरस, उसका बायोलॉजिकल नेम ही है राइनो वायरस। राइनोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ नोज, स्टडी ऑफ नोज। अब है बेटा हमारे पास लैरेंजोलॉजी, लैरेंजोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ थ्रोट। बेटा आपने देखा होगा ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर होते हैं नाक का कान नाक गला वाले ईएनटी होते हैं, सामने भी टक्कर पे है ईएनटी। तो उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ओटो राइनो लैरेंजोलॉजिस्ट। क्योंकि उसकी ब्रांच क्या है? ओटो राइनो लैरेंजोलॉजी। अगर अभी आप किसी डॉक्टर से मिल के आओ और किसी को बता दो जी मैं ओटो राइनो लैरेंजोलॉजिस्ट के पास गया था, वो समझ नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम ईएनटी के डॉक्टर के पास गए थे, तो ईजिली समझ जाता है। स्टडी ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट। ईयर नोज थ्रोट की स्टडी क्या बोलते हैं? ओटो राइनो लैरेंजोलॉजी। अब हमारे पास है डर्मा, डर्मेटोलॉजी। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ स्किन। स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा? डर्मेटोलॉजी। लिख लिया? इसके बाद बेटा हम लोग धीरे धीरे टॉपिक में आएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन फिजियो शुरू करते हैं। लेकिन बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी जानने के लिए पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना पड़ता है। तो बेटा अगर ऑर्गेनिज्म को आप बाहर से देखो तो आप कहोगे मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब उसको अगर आप काटो तो काटोगे तो कहाँ? अंदर की ओर कटेगा। तो अंदर का मतलब होता है एना, काटने का मतलब होता है टॉमी। तो जो काट के स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एनाटॉमी। ठीक, काट के स्टडी करते हैं एनाटॉमी। और जब काट लिया अंदर गए तो हम उसका फंक्शन देखते हैं, तो फंक्शन होती है फिजियोलॉजी। तो मतलब हमारे पास यहाँ 3 वर्ड हो गए। एक हो गया मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ये है बेटा स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ लॉजी मतलब स्टडी। अगला बेटा एना, ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी नहीं है। एना मतलब इंटरनल, टॉमी, टॉमी मतलब टू कट, एना मतलब इंटरनल अंदर की ओर, एनाटॉमी। इसे कहेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कई डॉक्टर साइंटिस्ट इसे बोलते हैं एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की अगर वो बोले तो आप किसकी बात कर रहे हैं? एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। अब अगला वर्ड आता है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हो गया। फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन की या उसके ऑर्गन सिस्टम के स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। ठीक, इतना लिख लिया।
अब बेटा यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेंगे। ट्रैक चेंज करके हम लोग आएंगे फिजियोलॉजी पे। मैंने बोला है ह्यूमन, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ हम बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक। अब सबसे पहला सवाल है कि टर्म फिजियोलॉजी किसने यूज किया? was used by, term physiology was used by, term physiology was used by Jean Fernel, जीन फर्नल ने यूज किया। अब सवाल यह है कि फिजियोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई? नाम तो आप दे दिए, लेकिन फिजियोलॉजी आई कहाँ से? और जो लाइन लिखने चल रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो फाउंडेशन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी was laid, मतलब न्यू पढ़ना, laid after discovery of blood circulatory system of blood circulatory system of एनिमल या फ्रॉग। ठीक, बेसिकली एम्फीबिया फ्रॉग में किया था, बट हम लोग एनिमल लिख रहे हैं। अब आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल, अब खोजा किसने वो भी लिख लेते, बाय डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे साहब ने डिस्कवर किया इसे। अब आपको बता दें कि यहाँ पर हार्वे साहब के बारे में ये सिर्फ 3 चीज़ें खोजे थे। डॉक्टर हार्वे यहाँ बीच में आ गया था क्या? डॉक्टर हार्वे, इन्होंने 3 चीज़ें खोजा था बेटा, हार्ट, आर्टरी और वेन। हार्ट, आर्टरी एंड वेन। अब सवाल वही आ गया अगला कि कैपिलरी किसने खोजा? कैपिलरी किसने खोजा? ये खोजा गया बाय मार्सेलो मेलपिजियाई। आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन वाले में मेलपिजियन कैप्सूल किडनी के अंदर नेफ्रॉन में, सुना था? बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिला के बनता है मेलपिजियन कैप्सूल। ठीक, वही है मार्सेलो मेलपिजियन। LPIGHI मार्सेलो मेलपिजी। बेटा अब सवाल है फिजियोलॉजी में क्या क्या है? फिजियोलॉजी में हमारे पास है बेटा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये हमें फिजियोलॉजी में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसका जो पोर्शन शुरू करेंगे हम लोग वो होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो नया हेडिंग बनाना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जाके टॉपिक शुरू होगा बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
बेटा देखो, जैसा चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपको लगेगा कि सिर्फ दो चीज़ें पढ़ना है, डाइजेशन और पढ़ना और एब्जॉर्प्शन। ऐसा नहीं है बेटा। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन के स्टेप हैं। न्यूट्रिशन में कई स्टेप हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। पढ़ना सारा है, बस चैप्टर का नाम रख दिया गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हम इनके बेसिक्स को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहली हेडिंग बनाना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, इसको कौन डिफाइन करेगा? बताओ। So when our body requires some material for its well-being, it is called nutrition. When it intakes food so that it can do the metabolic processes. नहीं, मैंने सिर्फ न्यूट्रिशन पूछा है। So intake of food for metabolic processes. दैट इज इंजेशन। बेटा आपने न्यूट्रिशन और एनर्जी रिलीज दोनों को मिला दिया था पहली बार। आधा बता देते सही हो जाता है इंसान। हाँ बताओ, न्यूट्रिशन क्या होता है? बेटा न्यूट्रिशन एक्चुअल में अगर आप कहना चाहो तो छोटे छोटे कई प्रोसेस का ग्रुप है, ठीक। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे डिफाइन किया है, उन्होंने क्या डिफाइन किया है? न्यूट्रिशन इज टोटल सम ऑफ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड from inorganic matter or obtain organic food from other living beings directly or indirectly। अब कई राइटर क्या करते हैं, इस एक्चुअल डेफिनेशन के साथ जोड़ देते हैं, जैसे इस बच्चे ने जोड़ दिया था, फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी या फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कई बुक वाले जोड़ देते हैं, बट डेफिनेशन न्यूट्रिशन सिर्फ उतनी थी। आगे जोड़ दिए तो एनर्जी रिलीज वाले पोर्शन पे आ गया ना। अब इसमें दो बातें थी कि ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिक फूड बनाए या फिर दूसरे से बना बनाया ले ले। अगर बेटा आप खुद काम करते हो तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, सही है ना? सेल्फ, अपने ऊपर। और सेल्फ के लिए वर्ड आता है साइंस में ऑटो, AUTO। और न्यूट्रिशन के लिए आता है ट्रॉफिक, ये हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। अब दूसरा पार्ट कि जो दूसरे से ले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा डिफरेंट के लिए होता है हेट्रो। क्या होता है? हेट्रो। हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफ्स, समझ गए? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफ्स। अब इसमें एक बात और थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या था? अब मैं बताता हूं। अगर आप ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट ऑलवेज सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड from inorganic substance CO2 and H2O through photosynthesis। and अब दूसरे सिस्टम की दूसरे पार्ट की बात करें, ह्यूमन इज हेट्रोट्रॉफ, कैन नॉट synthesize organic food। human obtain organic food from green plants directly। और ह्यूमन अगर बकरी खाता है, बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, तो भी तो प्लांट का ही फूड है। मुर्गे ने प्लांट खाया, अनाज खाया, और इंसान ने मुर्गे को खा लिया। या लॉयन ने क्या किया? डियर को खाया। डियर ने क्या खाया था? पेड़ खाया था, घास खाया था। तो कोई भी अगर हेट्रोट्रॉफ है तो बेटा डायरेक्टली अगर नहीं है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो ऑटोट्रॉफ से जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगाते हैं।
समझ गए? डेफिनेशन एक बार लिखवा दें, लिखो। न्यूट्रिशन इज, लेकिन एक बात बता दूं बेटा, ज़्यादातर टीचर ज़्यादातर इसी चैप्टर से अपना टॉपिक शुरू करते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो ये वाला पोर्शन पहले नहीं पढ़ाते, बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं। नहीं तो वो लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से न्यूट्रिएंट लिखो, फूड लिखो, ये लिखो, वो लिखो, वहीं पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक, उनको ये वाला पोर्शन नहीं पता होता। तो लिखो न्यूट्रिशन, इट इज़ टोटल सम ऑफ प्रोसेस by which an organism synthesize organic food or obtain organic food from other living being और sources। सोर्स भी लिविंग ही होगा, ठीक, अदर लिविंग बीइंग और सोर्सेस, हो गया। अब बेटा इधर ध्यान देना, अब न्यूट्रिशन को हम अगर डिफाइन कर करके लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमें पीएमटी के लिए करनी है, लेकिन बट एनसीईआरटी में है नहीं, तो सिर्फ उतना करना है जो पीएमटी में है, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं करना है, लेकिन करना ज़रूर है, छोड़ना ही नहीं है। 19% लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें जो टर्म आता है बाद में कहते हैं अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, छोड़ दो, एक सवाल से क्या हो जाता है। लेकिन बेटा एक सवाल से आपकी मेरिट 1000 रैंक पीछे जाएगी, ठीक, क्योंकि अब तो बच्चे 720 में 720 ले रहे हैं। अगर आप सोचो 5 नंबर कम पाए तो कहाँ जाओगे, बहुत पीछे जाओगे बेटा। अब यहीं अपने रिजल्ट में देख लो, क्या कहते हैं 635 636 नंबर वाले का 200-300 रैंक का फ़र्क है एक नंबर से, तो ऐसे हो जाता है। तो इस बात को ध्यान देना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन को बेटा एक टेबल या फ्लो चार्ट के जरिए हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले 2 ब्रांच बनाते हैं। एक बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा बनाते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हो गया बेटा। ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, खुद सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन इसको हम फिर 2 भागों में बांट देंगे। पहला बेटा, अगर ये बनाने में लाइट यूज करेंगे तो इन्हें हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर भोजन बनाने में केमिकल एनर्जी यूज होती है तो हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हो गया। फोटो ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल आपके पास हैं ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और सल्फर पल्पर बैक्टीरिया। हो गया। कीमो ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल आपके पास हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, मेथिनोजेन, आयरन बैक्टीरिया, बहुत सारे हैं जो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। ये वाला पोर्शन बेटा हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, हमें डिस्कस करना ये वाला पोर्शन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा जो दूसरे सोर्स से लेते हैं, ठीक। हेट्रोट्रॉफिक को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो बेटा सोर्स के बेस पे, मोड के बेस पे हम इनको ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे क्लासीफाई करेंगे। जैसे पहले
होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोट्रॉफिक। अगला लिखेंगे बेटा हम लोग सैप्रोट्रॉफिक। अगला लिखेंगे बेटा हम लोग सिम्बायोटिक। न्यूट्रिशन। अगला लिखेंगे बेटा हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगला लिखेंगे बेटा मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, ये वो है बेटा जो दूसरे से भोजन लेते हैं, लेकिन लेंगे कैसे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है दूसरे से लेने का, उसके बेस पे हम लोगों ने इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, क्योंकि एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल था। ठीक,